अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। खबरें पाकिस्तान के हवाले से हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर से हैं। या पाकिस्तान के अंदर अंदर से नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन खबरें पाकिस्तान के हवाले से हैं। इमरान खान जो जेल के अंदर है, इस वक्त कैदी है, उसके हवाले से इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू ने एक आर्टिकल लिखा है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या लेनी देनी है, उन्हें क्या तकलीफ है, उन्हें क्या मसला है, वो अपने आर्टिकल में क्या कहना चाहते हैं इस कैदी के हवाले से, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज डॉन ने खबर छापी, और खबर यह है कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो बड़े अच्छे सूट पहनते हैं, ब्लू, ग्रे, माल्टा कलर, फलाना कलर, बड़े अच्छे अच्छे नए नए जो सूटों की कलेक्शन है उनके पास, पहनते हैं, बड़ा अच्छा दिखते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ी अच्छी उर्दू में बातचीत करते हैं। तो उनका ये प्लान है कि उनकी ये सोच है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक सेशन होना है, उसमें जो जनरल असेंबली है, जिसमें 194 ममालिक से ज्यादा कंट्रीज के लोग वहां पर शामिल होंगे, तो वहां पर वो तकरीर करेंगे। तकरीरों का पाकिस्तान में सबको बड़ा शौक है, सब चाहते हैं कि तकरीरें करें और इस मुल्क के मसले तकरीरों से हल हो, लेकिन नहीं होते। लेकिन उनके बारे में ये खबर रिपोर्ट हुई कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक तकरीर करनी है, वहां पर जाकर उर्दू और अंग्रेजी में गुफ्तगू करनी है। तो जो ये खबर रिपोर्ट हुई, उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने उनकी जानिब से कुछ खबरें जारी की जा रही है कि जनाब हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे और हम हर जगह पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो मुतमईन नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमईन नहीं है, तो उनका ये कहना है कि जब वज़ीर आज़म साहब आएंगे तो हम उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और सारी दुनिया के सामने हम कुछ एक सवालात करेंगे और सवाल पूछने का हक सबके पास मौजूद रहता है। तो जो एहतजाज पाकिस्तान में रोके जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में दबाए गए, असल में वो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं और वो बड़े खुलकर इंटरनेशनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि वहां पर उन्होंने बाकायदा से ऐलान कर दिया है कि जो ही हमारे वज़ीर आज़म साहब आएंगे, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और बहुत सारे सवाल जवाब पूछेंगे। अब दूसरी खबर है, और ये इंपॉर्टेंट खबर है, ये मार्कंडे काटजू साहब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। इनकी जानिब से एक आर्टिकल आया है और ये आर्टिकल इमरान खान के ऊपर है। और काटजू साहब ये कहते हैं कि बतौर ज्यूरिस्ट, यानी एक लीगल जार, एक लीगल माइंड, कि मैंने 40 साल जुडिशरी को दिया है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है वो कह रहे हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूं। यानी मैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जज होते हुए भी खुश नहीं हूं, क्योंकि ये मसला कानून का है और कानून को अगर मैं सामने रखूं बतौर कानून का तालिब इल्म, या कानून के लिए जो मैंने 40 साल की सर्विंग की है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूं। और वो कहते हैं कि मैं बड़ा कुड़ता हूं और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है और मैं पोस्ट रिटायरमेंट अपनी जॉब इंजॉय कर रहा हूं, लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो फैसले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ फाजिल अदालतें कर रही हैं, उनसे वो मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान का जो जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, अटक जेल के अंदर जो साइफर के मामले पर ट्रायल किया जा रहा है, उसके बारे में वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। यानी कि आप किसी का ट्रायल किसी के हवाले से अदालत जेल के अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि अदालत का मतलब ही ये होता है कि वो सरेआम लगती है, इंसाफ का मतलब ही ये होता है सरेआम होता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि प्राइवेटली जेल के अंदर जाकर खान का ट्रायल किया जा रहा है। आर्टिकल के शुरू में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन फिलोसफर्स का जिक्र किया है। उन्होंने जो ग्रीक फिलोसफर है प्लेटो, उनकी किताब लॉज का जिक्र किया है, और वो कहते हैं कि जो प्लेटो है वो अपनी किताब लॉ के अंदर ये कहता है कि इंसाफ प्राइवेट नहीं होता, इंसाफ छुप कर नहीं होता, इंसाफ सीक्रेटली नहीं होता, इंसाफ के बारे में हर शख्स को इल्म होना चाहिए, लिहाजा ओपन कोर्ट होनी चाहिए, बाहर होना चाहिए। उसके बाद जो जर्मन फिलोसफर है हेगल, उसके बारे में वो लिखते हैं कि जस्टिस इज यूनिवर्सल, इट्स नॉट प्राइवेट, कि जस्टिस जो इंसाफ है वो सबके सामने होता है, खुलकर होता है, बड़ी आवाम में होता है, सरेआम होता है, जेलों के अंदर जाकर नहीं होता। उसके बाद उसी आर्टिकल में वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अमेरिकन और दुनिया भर के 3-4 ममालिक की जो अदालतें हैं उनके फैसले कोट करके ये लिखते हैं कि बराए मेहरबानी इस बात को समझें कि जो जस्टिस है उसका मतलब ये है कि इंसाफ सरेआम होता है, और जब अदालत लगती है तो अदालत सरेआम लगती है। अदालत जेल के अंदर नहीं लगती, अदालत सेल के अंदर नहीं लगती, अदालत दीवारों के पीछे नहीं लगती, बल्कि अदालत सरेआम लगती है। तो मार्कंडे काटजू साहब ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान का जो ट्रायल है उससे वो मुतमईन नहीं है, और बीइंग अ ज्यूरिस्ट, बीइंग अ जज, वो बड़े मुतासिर हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं बड़ा कुड़ता हूं इस चीज के ऊपर कि जो जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल किया जा रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनली जो जाने पहचाने जाते हैं ज्यूरिस्ट हैं, जो लीगल माइंड्स हैं, लीगल विज़र्ड्स हैं, जो लीगल मामलात को जानते हैं, जिन्होंने कानून के लिए अपनी जिंदगियां सर्फ की हैं, जिन्होंने कानूनी मामलात को समझा है, वो बड़े परेशान है कि ये आखिर किस तरह की ट्रायल चल रही है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं और किस तरह से इमरान खान का यानी जेल के अंदर ट्रायल होगा। काजू साहब ये भी लिखते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि इमरान खान के ऊपर साइफर का जो भी मामला है आप ओपन कोर्ट लगाएं, यहां पर साफियों को इजाजत दें, यहां पर पब्लिक जनरल पब्लिक को बुलाएं, सिविल सोसाइटी को बुलाएं, डिबेट करवाएं, डिस्कशन करवाएं, सारी चीजें सामने रखें, यानी रियासत भी सामने रखे, खान भी सामने रखे, उसके वकला भी आर्ग्यूमेंट हो, सबको पता चले कि इमरान खान ने कितनी बड़ी 2 नंबरी की है, किस तरह से इमरान खान ने साइफर और रियासत के जो इंपॉर्टेंट तरीन मामला थे उनके साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन
यही मामला ट्रंप के साथ हुआ, ट्रंप वो वहां पर डिस्कस हो रही है सब चीजें खुलकर, लेकिन यहां पर इमरान खान की सिक्योरिटी को सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि खान को अंदर रखना बहरहाल जरूरी है। तो ये एक आर्टिकल उनका बहरहाल आया है। एक और खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये खबर है, ये समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया इस खबर के हवाले से, और खबर यह है कि बिजली के बिल्स पर जनाब के हवाले से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान भर में, जो एहतजाज हो रहे हैं, मीडिया को कह दिया गया है कि जनाब आप में से किसी ने भी अब बिजली के बिल्स के ऊपर खबर नहीं दिखानी। यानी पाकिस्तान का ये मीडिया नहीं है, ये सीरियसली एक कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए नैरेटिव बनाए जाते हैं। यानी मीडिया का ये काम नहीं होता कि वो सिर्फ अहकामात माने और असल चीज को रिपोर्ट ना करे। यानी सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मीडिया को ये अहकामात जारी कर देंगे कि जनाब आपने बिजली के बिल्स के ऊपर जो एहतजाज हो रहे हैं वो खबर को रिपोर्ट नहीं करना। तो ये गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसे ही है जैसे कबूतर आंखें बंद कर रहा हो बिल्ली को देखकर। तो प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, बिजली के बिल्स तो ज्यादा हैं, लोग नहीं दे सकते, ये हकीकत है। यानी मैं अपने घर का बिल नहीं दे सकता, ये एक फैक्ट है। इतने पैसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा बिल्स आए हुए हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। यानी मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को, कुलीग को जानता हूं जो नहीं बिल दे सकते। मैं बहुत सारे और लोगों को जानता हूं जिन्हें मैं आपके सामने ला सकता हूं कि जिन्होंने बैंकों से कर्जे अप्लाई किए हैं तो किसी तरह से बिजली का बिल दे सके। तो ये एक रियलिटी है जो एस्टेब्लिश कर रही है, अगर मीडिया रिपोर्ट करे ना करे, बहरहाल एक रियलिटी है जो एग्जिस्ट कर रही है। डॉलर 304 रुपए क्रॉस कर गया है, बुलंद तरीन सतह पर डॉलर चला गया है। और ये वही डॉलर है जिसके बारे में डार साहब कहते थे कि डार आया, डॉलर डर गया, और डार साहब ने डॉलर को डरा दिया है। इकोनॉमी ठीक हो गई है, निगरान हुकूमत आएगी, उसका फोकस इमरान खान नहीं होगा, इकोनॉमी होगी, दूध और शहद की नहरें यहां पर बह जाएंगी, यहां पर फुलझड़ियां होंगी, यहां पर मैं और आप हाई फाई करेंगे, डॉलर हमारे पांव में पड़े होंगे। जनाब 304 का फटा लग गया है, 304 पर पहुंच गया है डॉलर। और डॉलर ऊपर जाने का मकसद यह है कि हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ये और ज्यादा ऊपर जाएगी, लिहाजा महंगाई का और तूफान आएगा। बिजली 31 कल जो 31 अगस्त है, अभी बल्कि शुरू हो गया है, ये और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले तकरीबन कुछ घंटों में, और पेट्रोल भी और बढ़ेगा। लेट्स सी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा अपना। और एक और बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के हवाले से एक टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, कि उनका दौरा मुलतवी हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने ज़ाहिर इंडिया जाना है G20 कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान रिलेक्टेंट है कि उन्होंने शायद पाकिस्तान में नहीं आना। और एक टीवी चैनल, प्राइवेट न्यूज चैनल सोर्सेज से, जराए से यह खबर रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान का जो टूर है पाकिस्तान के लिए वो मुलतवी हो गया है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट कि ये क्या मामला है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।